वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 91 और साथ में ही हम 92 दोनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना। तुलना मतलब बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह लगाना है। साथ ही आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। इसी प्रकार अवरोही यानी बड़े से छोटे क्रम में जमाना है। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, यानी हम इन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। चलो बच्चों एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें लेफ्ट से संख्या चेक करनी है। तो बच्चों लेफ्ट की 3 संख्या सभी के अंदर एक समान है, यानी 870 तीनों के अंदर है, यानी तीनों संख्याएं क्या है बच्चों एक समान है। उसके बाद देखो यहाँ पर 9 है, चौथा अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 5 है। तो बच्चों सबसे छोटा अंक क्या है 0 है, यानी ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद 2 है तो 2 नंबर पे आएगा, दोनों जगह 5 है और यहाँ पर बच्चों 9 है, यानी 9 सबसे लास्ट में आएगा। दोनों जगह अंक क्या है बच्चों 5 है, यानी सेम है। उसका अगला अंक चेक करो बच्चों 4 यानी समान है। लास्ट का अंक बच्चों 3 और 5 है, तो छोटा अंक क्या है बच्चों 3 है, ये 3 नंबर पे आएगा। 5 उससे बड़ा है तो 4 नंबर पे आएगा और अंतिम क्या हो जाएगा बच्चों 9 अंक हो जाएगा। चलो अब हम इनको लिख लेते हैं। तो बच्चों पहली संख्या क्या होगी 870 0 90 होगी। दूसरी संख्या बच्चों 870 और 209 होगी। तीसरी संख्या बच्चों 870 और 543 होगी। इसी प्रकार चौथी संख्या क्या होगी बच्चों 870 और 545 होगी। और लास्ट संख्या क्या होगी बच्चों 870 909 होगी। चलो बच्चों आज का खैर देखते हैं। सभी के अंदर बच्चों शुरू की 3 संख्या तो एक समान है, यानी 250 250 250 तीनों यानी पांचों संख्याओं में जो शुरू की 3 डिजिट है वो सेम है। उसके बच्चों चौथे डिजिट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और इन दोनों में 5 है, यानी 4 4 5 से छोटा होता है बच्चों। तो तीनों संख्याओं को देखो, अगला अंक 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, फिर 2 3 और 5 है। तो सबसे छोटा क्या होगा बच्चों 2, 3 उससे बड़ा और 5 क्या होगा बच्चों उससे बड़ा होगा। फिर 5 5 दोनों के अंदर एक समान है, अगला अंक 0 भी एक समान है, फिर लास्ट का अंक 1 है, इधर 5 है। तो बच्चों 1 पहले आएगा और 5 क्या आएगा बच्चों बाद में, यानी ये जो पहले क्रम दे रखा है ये पहले ही किस क्रम में है बच्चों आरोही क्रम में है। चलो लिख लेते हैं 250 402 250 403 250 405 250 501 और 250 और 505 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 250 और 505। इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन थे उनको आरोही क्रम में जमा लिया है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमें अवरोही क्रम में जमाना है, यानी पहले बड़ी संख्या आएगी उसके बाद उससे छोटी संख्या आएगी। चलो बच्चों देख लेते हैं। सभी के अंदर जो स्टार्टिंग के 4 अक्षर वो बच्चों सेम है, यानी 6102 6102 6102 6102 और 6102 है। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट ही देखनी है बच्चों। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 2 और यहाँ पर भी कितना है बच्चों 2 है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों सभी जगह तो क्या था 2 2 था और यहाँ पर कितना है बच्चों 4 है। नहीं बच्चों हमें 2 तो बराबर था, हमें देखना ये तो 4 है, ये 0 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। तो बच्चों कितनी जगह 4 है 1 2 3 और 4 जगह। अंतिम अंक देखो बच्चों इसमें 7 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, यानी 9 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा 7 होता है, 7 से छोटा 1 होता है और 1 से छोटा 0 होता है। और ये अंतिम अंक क्या हो जाएगा बच्चों ये अंतिम हो जाएगा, यानी पहले नंबर पे सबसे बड़ा अंक क्या होगा बच्चों 610 249 होगा। अगली संख्या होगी बच्चों दूसरे नंबर पे क्या आएगा 610 243। उसके बाद 610 और कितना आ जाएगा बच्चों 241। उसके बाद 610 240 और अंतिम संख्या होगी बच्चों 610
और 204। चलो बच्चों ख देखो, सबसे पहले पहली संख्या देखते हैं बच्चों, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 2 4। तो बच्चों एक तो यहाँ पर 4 है और इस वाले में 4 है। चलो बच्चों दूसरा अंक चेक करो, 2 2 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये पहले नंबर पे आएगा और ये किस नंबर पे आएगा बच्चों, 2 नंबर पे आएगा। चलो अब इनके तीनों संख्याओं को चेक करते हैं। अगला सा अंक 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तीसरा अंक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। चौथा अंक 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो बच्चों यहाँ पे 10 है, यहाँ 00 है, यहाँ 9 है, यहाँ 30 है, यानी 30 सबसे बड़ा होगा बच्चों, यानी 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद 10 यानी 4 नंबर पे आएगा और अंतिम संख्या 0 यानी किस पे आएगा बच्चों, 5 नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा बच्चों, 424 209। दूसरा अंक क्या होगा बच्चों, 422 130। तीसरा अंक क्या होगा बच्चों, 242 130। चौथा अंक होगा बच्चों 242 110 और अंतिम अंक होगा बच्चों 242 और 100 होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें यानी लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले अंक देखो कितने हैं बच्चों, 6 अंक है, इधर भी 6 है। पहला अंक इधर 3 है, इधर 6 है, तो 6 3 से बड़ा होता है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, चिन्ह किधर आएगा, लेस देन का चिन्ह आएगा। बच्चों इधर भी 7 अंक है, इधर भी 7 है। पहला अंक 7 है, इधर भी 7 है। दूसरा 46 है, इधर भी 46 है। चौथा अंक 0 दोनों तरफ है, तो बच्चों लास्ट के 2 अंक 99 है या 89 है, यानी जो 99 होता है वो 89 से बड़ा है। तो कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों, ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। पहला अंक 8 है, इधर 1 है, तो 8 1 से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। दूसरे वाले में बच्चों इधर 3 है, इधर 1 है, तो 3 1 से बड़ा होता है, तो चिन्ह किधर आएगा बच्चों, 3 की तरफ आएगा। जिसकी तरफ ये चिन्ह होता है बच्चों वो संख्या बड़ी होती है। जैसे 2 4 है, अगर मैंने 4 और 2 लिखा तो बच्चों बड़ी संख्या कितनी है, 4 है, यानी चिन्ह किधर आएगा, 4 की तरफ आएगा। अगर 4 बड़ा है 2 छोटा है तो चिन्ह किधर आएगा बच्चों, इधर आएगा, यानी जिस तरफ संख्या बड़ी होगी उधर गेट खुला हुआ रहेगा। अगला है बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पे गोला कीजिए। तो बच्चों पहला अंक देखो 2 7 3 2 2। तो बच्चों 2 3 और 7 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, 7 है, तो यही क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला है बच्चों इधर 3 7 9 1 और 4 है, तो 9 सबसे बड़ा अंक है, तो बच्चों क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये वाली होगी। अगला है बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला कीजिए। तो पहला अंक देख लेते हैं, 9 9 9 9 और इधर कितना बच्चों, 7, तो ये क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी संख्या होगी। अगला है 4 6 7 8 और 5, तो बच्चों 4 सबसे छोटा होता है, तो ये क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी संख्या होगी। अगला है बच्चों, कार्यपत्रक वर्णन यानी 92 भिन्नों की तुलना करने, यानी हमें भिन्न की तुलना करनी है, साथ ही संख्या रेखा पर इनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये भी सीखना है। तो बच्चों भिन्नों को शब्दों में लिखिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4। पहले का आंसर क्या होगा बच्चों, 3/4। देखो बच्चों नीचे कितना लिखा हुआ, हर के अंदर 4 है, इसका मतलब हमें 4 खाने चाहिए बच्चों, तो 1 2 3 4 खाने, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार सभी जगह कितने खाने हैं बच्चों, 4 खाने हैं, यानी पहला क्या होगा बच्चों, 1/4, दूसरा होगा 2/4, तीसरा होगा 3/4, यानी इस वाली की जगह क्या आएगा बच्चों, 3/4 संख्या आएगी। दूसरा है बच्चों 2 सही 1/2, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंकों में हो जाएगा। अब हमें क्या प्रदर्शित करना है बच्चों, यहाँ पे नीचे देखो 2 है, इसका मतलब हर एक के बीच में कितने खाने हैं बच्चों, 1 2, सभी के बीच में 2 2 खाने हैं, 1 2 1 और 2। तो बच्चों पहले यहाँ पर 2 दे रखा है, इसका मतलब हमें 2 खाने से स्टार्ट करना है, यानी बच्चों 0 1 2, यानी 2 तो पूरा है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, बीच में आधा है तो पहली संख्या कहाँ आएगी बच्चों, यहाँ पर आएगी, 2 सही 1/2 यहीं पे
आएगा। अगला है हमें लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर का चिन्ह लगाना है। बच्चों अगर जिसका हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। इधर भी 4 है हर, इधर भी 4 है, यानी नीचे का हर समान है तो जो अंश बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होगी। यानी 2 और 3, बड़ा अंक कौन सा है बच्चों? 3 है, यानी किधर आएगा चिन्ह? 3/4 की तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2/4 3/4 से छोटा है। अगला है बच्चों 5 और 5, यानी हर का मान तो एक समान है तो अंश ऊपर एक तो 3 है, एक 4 है, तो 4 3 से बड़ा होता है तो चिन्ह किधर आएगा बच्चों? 4 की तरफ आएगा। अगली संख्या देखो बच्चों, नीचे वाली देख लेते। 4 के टेबल से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2, यानी दोनों संख्या क्या है बच्चों? आपस में बराबर है। चलो ये दूसरा सवाल लिख लेते हैं। 3/5 बीच में चिन्ह लगाना है और 2/3। तो बच्चों ना तो इसका हर समान है ना इसका अंश समान है, तो हम क्या करें बच्चों? इसके हर को एक समान बना लें, यानी 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लें कितना आएगा बच्चों? 3 का भाग 2, 5 में नहीं गया, 5 का 5, 3 एकम 3। अगली संख्या 5 है, 5 का भाग देंगे 1 और 1, यानी 5 को हमें किससे गुणा करना बच्चों? 3 से। कितना आएगा बच्चों? 15, यानी हमारा एलसीएम कितना आया बच्चों? 15। इसका मतलब है 5 को मैं 15 कैसे बना सकता हूं बच्चों? 5 का मैं अगर 15 में भाग दूं तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार। यानी अगर मैं इस संख्या को ऊपर नीचे 3 से गुणा करूं, इसी प्रकार 3 का भाग 15 में दो, कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार। तो हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे बच्चों? 5 से। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों? 9। 3 को 5 से किया तो 15। इसी प्रकार 2 को 5 से किया तो 10 और 3 को 5 से किया तो कितना आएगा बच्चों? 15। देखो दोनों का हर तो क्या हो गया बच्चों? एक समान। इसका मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या है। तो 10 9 से बड़ा है तो चिन्ह किधर आएगा बच्चों? इधर आएगा। तो हमारा 2/3 3/5 से एक बड़ी संख्या होगी। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न का मतलब बच्चों सेम संख्या से हमें ऊपर और नीचे गुणा करना है। अगर 3/4 को मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूँ तो कितना होगा बच्चों? 3 दूनी तो 6 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। यानी मैंने ऊपर नीचे इसको 2 से गुणा किया है। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँ तो 3 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों? 9। 3 को 4 से गुणा किया तो 12। अगला 4 से गुणा करना है, यानी ऊपर भी 4 से गुणा करना है। 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और 4 को 4 से किया तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 से गुणा करो, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 और 5 को 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20। यानी ये जो चारों संख्या है वो 3/4 की तुल्य भिन्न है। कैसे हैं बच्चों? अगर मैं 6/8 है इसको काटूं, किसकी टेबल से काटूंगा बच्चों? 2 की टेबल से। ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार, यानी जो आंसर आएगा काटने के बाद वो हमेशा जो मुख्य भिन्न है वहीं आएगी। जैसे 9/12 है, 3 की टेबल से काटो, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो आंसर कितना आ रहा बच्चों? 3/4 ही आ रहा है। अगली संख्या बच्चों 5/7, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 और नीचे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। अगला 3 से गुणा करो, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 और 7 को 3 से गुणा किया तो 21 होगा। इसी प्रकार 5 को 4 से गुणा करो तो 20 होगा, 7 को 4 से गुणा करो तो बच्चों कितना होगा? 28 होगा। अगला है 5 से गुणा करना है, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और 5 को 7 से गुणा किया तो 35 आएगा। बच्चों शॉर्ट तरीका भी है इसको करने का। ऊपर हम 3 का पहाड़ा लिख देते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15। नीचे 4 का पहाड़ा बोलो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा लिखो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 9 25। 7 की टेबल 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28 और 7 पंजो 35। इस प्रकार भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला है बच्चों संख्या रेखा पे हमें भिन्नों को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले बच्चों 0 आएगा, फिर 1, फिर 2 और फिर कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। अब नीचे कितना है बच्चों? 4 है, यानी हमें 4 खाने बनाने हैं। तो बच्चों कितनी लाइनें खींचेंगे? 3, क्योंकि 1 2 3 और 4 खाने हो जाएंगे, यानी हमें 3 लाइनें क्या बनानी है बच्चों? बीच में बनानी है। पहली संख्या क्या होगी बच्चों? 1/4, दूसरी होगी 2/4, तीसरी संख्या क्या होगी बच्चों?
3/4, यानी हमारा जो 3/4 कहाँ पर आएगा बच्चों, इसी जगह आएगा। अगला देखो बच्चों, सबसे पहले 0, 1, 2 और 3 लिख दिया। ऊपर कितना है बच्चों, नीचे कितना है, 5 है, यानी 5 खाने चाहिए, तो 4 लाइनें खींच दो। इसी प्रकार सभी के बीच में कितनी लाइनें खींचेंगे बच्चों, 4 लाइनें खींचेंगे। अब हमें पहली संख्या क्या होगी बच्चों, 1/5, दूसरी 2/5, तीसरी कितनी होगी बच्चों, ये वाली 3/5 होगी। कितना है बच्चों, 8 है। चलो सबसे पहले 1, 2 नंबर लगा देते हैं, यानी 8 है, यानी कितनी लाइनें चाहिए बच्चों, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गई। अब बच्चों कितना है, नीचे 8 है, यानी 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 9/8 आ जाएगा। अगले में बच्चों 3 है, पहले हम संख्या लिख लेते हैं, 1, 2, 3, यानी नीचे 3 खाने चाहिए, तो मैं 2 लाइनें खींचूंगा बच्चों, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब 2 है तो बच्चों हम क्या करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों, 1/3। अगला क्या होगा बच्चों, 2/3। जो हमारी संख्या होगी 2/3 वो कहाँ पर आएगी बच्चों, इस लाइन पर आएगी। इस प्रकार बच्चों हमने बड़ी ही आसानी से भिन्न की समझ विकसित कर ली और साथ ही हमने आरोही अवरोही क्रम में जमाना, साथ ही संख्याओं की तुलना करना और जब अंश और हर समान हो या अलग अलग हो तो उनमें से छोटी और बड़ी संख्या को कैसे पहचाना जाता है वो भी सीख लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।